क्या किया? राजीव शुक्ला बहुत बड़े ओपनिंग बैट्समैन है। राजीव शुक्ला एकदम वर्ल्ड कप जीत के लाए थे जो वो बने हुए हैं वहां पे। मैं तीसरा सवाल पूछता हूं, राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स के लिए क्या किया था? अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो इस दुनिया में कोई भी किसी भी पद के लिए क्वालिफाई कर सकता है। आप सोच के देखिए, राहुल जैसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफाई कर सकता है तो मतलब इस दुनिया में तो कोई भी किसी चीज के क्वालिफाई कर सकता है। क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। कांग्रेस पार्टी किसी को भी बनाए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। वो तो साथ आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया था उसका नतीजा तो वो पूरा का पूरा परिवार ही भुगत रहा है, क्योंकि ईश्वर भी ऊपर से सब देखता है। राम मंदिर नहीं बनने देना है। आप इसकी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था इसकी सुनवाई 19 तक टाल दीजिए, लोकसभा की चुनाव के बाद राम मंदिर की सुनवाई होगी। किसने कहा था? कपिल सिब्बल ने कहा था। ये कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की। सही पकड़े हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस आज अगस्त क्रांति की बात कर रही है, 1942 की बात कर रही है। देखिए, एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, ये जो गांधी जी के साथ कांग्रेस अपने आप को जोड़ रही है ना, ये कांग्रेस आई है। कांग्रेस गांधी नहीं है, महात्मा गांधी। कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा। कांग्रेस टूट टूट कर केवल एक परिवार का हिस्सा है आज। महात्मा गांधी तो चाहते थे कांग्रेस शुड बी डिसॉल्व्ड, कि कांग्रेस जो है वो डिसॉल्व कर दीजिए। मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं, मगर ये गलतफहमी लोगों में ना जाए कि ये वही कांग्रेस है जो आजादी के लिए लड़ रही थी। आजादी के लिए महात्मा गांधी लड़ रहे थे, और ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस आई है एक परिवार के भरण पोषण का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है। तो कांग्रेस के साथ है ना? कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। जी सुप्रिया, जवाब आज प्रधानमंत्री ने भी बोला कि परिवार नहीं परिश्रम से काम होता है। कांग्रेस पार्टी पे बार बार गाहे बगाए यही ब्लेम लगता है कि आप एक पारिवारिक पार्टी है, परिवार के इर्द गिर्द पूरी आपकी धुर्री घूमती है और उसी के इर्द गिर्द आप काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी, मुझे आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आज इस बात की खुशी है मुझे। आप बोल चुके, मैं बोलूं? जी जी बोलिए। मुझे एक बात की खुशी है, आज महात्मा गांधी तो याद आए, क्योंकि ये तो गांधी के हत्यारे गोडसे के साथ खड़े हैं। ये तो गोडसे को जो जय जयकार करते हैं उनको पार्लियामेंट में लेके जली ना, तेरी भी जली ना। जो गांधी को धूमिल करके गोडसे की जय जयकार करते हैं उनको तो पीएम और होम मिनिस्टर फॉलो करते हैं। जो दिखाते हैं कि कैसे गांधी जी को गोली मारी गई और ट्विटर पे और फेसबुक पे हर जगह चलता, उनकी जय जयकार के साथ ये खड़े हैं। तो चलो, आज गोडसे के हत्यारों को महात्मा गांधी याद आ गए। इसके लिए मैं ईश्वर का चरण वंदन करती हूं। ईश्वर की प्रार्थना आज स्वीकार हुई कि गोडसे की जो जय जयकार करते थे आज उनको भी गांधी याद आ गए। सेल्फ गोल की बात हो रही थी और परिवार की क्यों आपने बात करी, तो मैं जरूर इसका जवाब दूंगी। सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन नमस्ते ट्रंप करके चुनी हुई सरकार गिरानी थी, दीदी ओ दीदी करना था, बंगाल जीतना था, ना वैक्सीन थी ना ऑक्सीजन। सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया जब सदन में खड़े होकर कह दिया एक भी मौत बिना ऑक्सीजन के नहीं हुई। सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया देनी थी 7 साल में 14 करोड़ नौकरियां, और बेरोजगार हो गए 23 करोड़ लोग, गरीबी की सीमा रेखा से नीचे चले गए। तो सेल्फ गोल की बातें यहां पर मत करिए। सेल्फ गोल तो उसी दिन, एक मिनट, सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया जो युवा शक्ति और लाल आंख दिखाते थे चीन को जब विपक्ष में थे। जब चीन हमारे देश में घुसा हुआ तो ऐप बैन करी और चीन को सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया पिछले झूठ बोल रही है तू। में 180% बढ़ गया ट्रेड चीन के साथ। तो सेल्फ गोल की बातें यहां पर ना करी जाए। और क्योंकि बेकार की यहां पे बातें करी जाती है, मैं पूछना चाहती हूं, नहीं एक मिनट, परिवार की बात ही है। मैं, क्योंकि आज स्पोर्ट्स का दिन है, आज थोड़ा मूड भी देश का स्पोर्ट्स को लेकर है। जय शाह ने बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेला है बीसीसीआई के पद पर बैठने के लिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूं कि क्रिकेट में उन्होंने क्या महारत हासिल करी है। उन्होंने बिजनेस तो अपना 80-90% बढ़ा लिया जब किसी का नहीं बढ़ा था 800%, लेकिन ये क्रिकेट में क्या महारत हासिल करी, ये मैं जानना चाहती हूँ। रविशंकर प्रसाद जी की आप बात कर रहे थे, उन्होंने जिन्होंने पिछले साल कहा था कि हाँ हमने अनऑथराइज नहीं करी है लेकिन ऑथराइज करी है। जब वो कहते थे कि 45 देशों के लिए हुआ है। सुप्रिया जी, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। 1 मिनट का टाइम था, आपने 2.25 मिनट से भी ज्यादा बोला है, तकरीबन क्लोज टू 3 मिनट्स बोला है। ओके संबित, क्विक रिबटल ऑन दिस। सबका टाइम रोस्ट कर रहे हैं। संबित का भी टाइम, देखिए मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, आप ही दोनों मेहमान हो, समय आप ही दोनों लोगे और तो किसी तीसरे को जाने नहीं वाला समय। संबित, मेरा मानना है कि हर विषय पे बात हो जाए। संबित, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। कुल मिलाकर
मैं पहले जवाब दे दूं, जी उसके जी बाद जी, विषय पे आप पूछ लेकिन लीजिएगा सवाल। एक जो सवाल का पूछे गए जवाब, हैं, मैं एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए। ये 5 अगस्त को आपने ऐतिहासिक बना दिया, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हर दिन ऐतिहासिक होना चाहिए देश के अंदर। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा गांधी के हत्यारे, आप याद करिए और वो विजुअल्स भी दिखाइए। गांधी के हत्यारे कहने के कारण राहुल गांधी आज कोर्ट में जाके हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, और जब वो कोर्ट से बाहर आते हैं तो लोग छज्जों पे खड़े होकर मोदी 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 कहते हैं, और राहुल गांधी फिर जाके सोनिया जी को कहते हैं मम्मी जरूर मेरे चेहरे को लोग मोदी जी जैसा क्यों सोचते हैं, लोग मुझे मोदी मोदी बुलाने लगे हैं। ये अभी मैं नहीं मानता। फिलहाल में गए थे, कोर्ट में गए थे अभी माफी मांगने के लिए, तब का ये तस्वीर वायरल हुआ था, दिखा दीजिएगा जरा। दूसरा, इन्होंने कहा कि बड़ा सेल्फ गोल हो गया मोदी जी से बंगाल के अंदर, हम हार गए। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये 120 सीट लेके आए हैं और हमें 0 सीट मिली है। हमें 74 सीट मिली है और इनको 0 सीट मिली है। मतलब मैंने पूरे विश्व में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखी नहीं है कि मतलब ये खुद सुइसाइड करके दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं कि ये तो मरने वाले हैं, ये तो खत्म हो रहे हैं। खुद यहां पर इनकी हालत क्या हो रखी है आप देखिए जरा। मतलब पूरी दुनिया डूब जाए, बस ये खुद अपनी हालत नहीं देख रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी टोपे साहब जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है, सिंहदेव साहब जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, इन सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकालिए। सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे राज्यों में एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण नहीं हुआ। किसी ने भी वो आंकड़े नहीं दिए कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण एक मृत्यु हुआ होगा। और यहां बेशर्मों की तरह ये आके कुछ पूछ रहे हैं कि सरकार ने क्यों नहीं आंकड़े जारी किए। अभी भी वक्त है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कितनी कितनी मृत्यु आप लोगों के राज्य में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण हुआ। दूसरा प्रश्न, आपने कहा चीन को लेकर हम लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं। हम इतने दिन से पूछ रहे हैं, ये 2008 में जो माँ बेटे जाके वहां एमओयू साइन करके आए थे, डोकलाम में जो चीन के टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े, प्यारी समझ गई। जो उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। नहीं, पेगासस को लेकर तो आज अमीश जी, पेगासस को लेकर आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट गए थे ना ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने 3 विषय पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका ठोस सबूत क्या है, क्या ये सारा कुछ केवल अखबार पे आधारित है, और दूसरी बात उन्होंने कहा 2 साल से ये लोग शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। अगर इतना गंभीर मामला है तो शिकायत क्यों नहीं दर्ज नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। और यहां पर कपिल सिब्बल चिल्लाते रहे सुप्रीम कोर्ट में, मिलॉर्ड मिलॉर्ड इश्यू नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इश्यू नोटिस नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा याचिकाकर्ताओं से कि आप जाके 2 कॉपी जो है याचिका का सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, मैं यही पूछ रहा हूं, इतना गंभीर मसला है तो शिकायत क्यों नहीं दर्ज किया? क्या कारण है जो आपने कंप्लेंट नहीं फाइल किया है पुलिस स्टेशन में? क्या कारण है? यह सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, इसका जवाब कौन बोलना भी हूं क्या कर। पेगासस पे क्या कांग्रेस पार्टी फंस गई है? क्योंकि एक कच्चे और पक्के एक विषय को सेकंड जय शाह जी के बारे में पूछा था। एक सेकंड जय शाह जी के बारे में बोला था, इस पे जवाब देना है। एक सेकंड जी 30 सेकंड लीजिए। इन्होंने कहा जय शाह ने क्रिकेट के लिए क्या किया था। मैं पूछ रहा हूं राजीव शुक्ला जी ने क्रिकेट के लिए क्या किया? बहुत बड़े ओपनिंग बैट्समैन है राजीव शुक्ला, एकदम वर्ल्ड कप जीत के लाए थे जो वो बने हुए हैं वहां पे। नहीं। तीसरा सवाल पूछता हूं, राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स के लिए क्या किया था? अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो इस दुनिया में कोई भी किसी भी पद के लिए क्वालिफाई कर सकता है। जब बेइज्जती है। आप सोच के देखिए, राहुल जैसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफाई कर सकता है तो मतलब इस दुनिया में तो कोई भी किसी चीज भाई मजा आया, खत्म।